हमारी त्वचा, सोचिए, ये सिर्फ एक कवर नहीं है, ये एक कहानी है हमारे विकास की, भूगोल की और हाँ, हमारे अपने डीएनए की। कभी सोचा है कि धूप में कुछ लोगों की स्किन गोल्डन हो जाती है और कुछ की जल जाती है? चलिए आज हमारी त्वचा के अंदर छिपी इसी कमाल की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। अब जरा इन दो नक्शों पर एक नजर डालिए। बाईं तरफ है दुनिया में स्किन कलर का डिस्ट्रीब्यूशन और दाईं तरफ है यूवी रेडिएशन की तीव्रता। ये जो समानता है ये कमाल की है ना? गहरी त्वचा वाले लोग भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के पास ज्यादा हैं, जहां सूरज की किरणें सबसे तेज होती हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये विकास की एक बहुत बड़ी पहेली का सबसे पहला और सबसे जरूरी सुराग है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। तो इस ग्लोबल पैटर्न के पीछे का क्यों समझने के लिए हमें थोड़ा जूम आउट करके बड़ी पिक्चर देखनी होगी। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि दुनिया भर में हमारे पूर्वजों ने खुद को कैसे ढाला, जिससे आज हमें स्किन कलर्स की इतनी जबरदस्त वैरायटी देखने को मिलती है। असल में ये सब एक बहुत ही नाजुक बैलेंस का खेल है। साइंटिस्ट इसे विटामिन डी बाइफोलेट हाइपोथेसिस कहते हैं। आसान भाषा में समझिए, इक्वेटर के पास तेज यूवी किरणें हमारे शरीर के लिए एक जरूरी विटामिन फोलेट को नष्ट कर सकती हैं। इसलिए डार्क स्किन एक नेचुरल सनस्क्रीन की तरह काम करने के लिए विकसित हुई। लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं, जहां धूप कम होती है, शरीर को विटामिन डी बनाने के लिए हर एक किरण की जरूरत होती है। ऐसे में हल्की त्वचा एक वरदान बन गई। ये प्रकृति का एक बेहतरीन लेन देन है। तो ये तो हुई बड़े लेवल पर पूरी दुनिया की बात, पर किसी एक इंसान की अपनी कहानी क्या है? जब कोई धूप में कदम रखता है तो क्या होता है? स्किन लाल पड़ जाती है या सुनहरी हो जाती है? चलिए अब ग्लोबल पिक्चर से जूम इन करके पर्सनल एक्सपीरियंस पर आते हैं। स्किन के रिएक्शन को समझने का एक बहुत कॉमन तरीका है फिट्जपैट्रिक स्केल, जिसे 1975 में बनाया गया था। ये बहुत सिंपल है। ये इस बात पर आधारित है कि लोग खुद अपनी स्किन के बारे में क्या बताते हैं। क्या वो आसानी से जल जाते हैं या आसानी से टैन हो जाते हैं। इसमें टाइप 1 है जो हमेशा जलता है और टाइप 6 है जिसमें इतना पिगमेंट होता है कि वो जलता ही नहीं है। पर यहाँ एक पेच है। फिट्जपैट्रिक स्केल को असल में हल्की त्वचा के लिए डिजाइन किया गया था। जो गहरे स्किन टाइप्स हैं यानी टाइप 5 और 6, उन्हें तो बस बाद में जैसे तैसे जोड़ दिया गया था। इसी वजह से ये स्केल दुनिया भर के स्किन टोन्स की पूरी रेंज को समझने के लिए कह सकते हैं एक अधूरा टूल है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट अब ITA जैसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव तरीके इस्तेमाल करते हैं। ये किसी की राय पर निर्भर नहीं करता, बल्कि एक मशीन का इस्तेमाल करके सीधे स्किन के कलर को मापता है। इससे हमें किसी की जातीयता की परवाह किए बिना बहुत हल्के से लेकर गहरे तक एक सटीक नंबर वाला पैमाना मिलता है। तो अब जब हमने सतह देख ली, चलिए और भी अंदर चलते हैं। अब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जूम इन कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि हमारी स्किन के नीचे उस असली फैक्ट्री में क्या होता है जहां सारा खेल चलता है। ये देखिए, ये हमारे स्किन की सबसे बाहरी परत यानी एपिडर्मिस का एक क्रॉस सेक्शन है। और सबसे निचली लेयर में, जिसे बेसल लेयर कहते हैं, हमारी कहानी का स्टार रहता है मेलेनोसाइट। ये छोटी सी सेल ही स्किन कलर के लिए सब कुछ है। तो ये मेलेनोसाइट है हमारी कहानी का हीरो। इसे एक छोटी सी फैक्ट्री समझिए जिसका सिर्फ एक ही काम है, मेलानिन बनाना। वही पिगमेंट जो हमारी त्वचा, बालों और आंखों को उनका रंग देता है। और अब सुनिए एक कमाल की बात। लगभग हर इंसान में, चाहे उनका स्किन कलर कोई भी हो, इन मेलेनोसाइट्स की संख्या करीब करीब एक जैसी ही होती है। असली फर्क इन फैक्ट्रियों की गिनती में नहीं, बल्कि इस बात में है कि ये बनाती क्या है और कितना बनाती हैं। और इस मेलेनिन का मेन काम क्या है? डॉक्टर पुइग का ये कोट इसे बहुत खूबसूरती से बताता है। ये पिगमेंट आसपास के स्किन सेल्स में चला जाता है और उनके न्यूक्लियस यानी जहां हमारा डीएनए होता है, उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव छतरी बना लेता है। ये हमारे जेनेटिक कोड को यूवी रेडिएशन के डायरेक्ट डैमेज से बचाता है। तो मेलेनोसाइट्स मेलानिन बनाते हैं, सिंपल। पर कहानी में एक और ट्विस्ट है। सारा मेलानिन एक जैसा नहीं होता। चलिए अब खुद इस पिगमेंट को जरा करीब से देखते हैं। तो हमारी ये मेलानिन फैक्ट्री ना दो तरह के प्रोडक्ट बनाती है। पहला है यू मेलानिन। इसे अच्छा मेलानिन कह सकते हैं। ये भूरे काले रंग का होता है और यूवी किरणों को ब्लॉक करने में एक्सपर्ट है। यही टैनिंग की वजह बनता है। दूसरा है फियोमेलानिन। ये उतना अच्छा नहीं है। ये पीले लाल रंग का होता है और यूवी से बहुत कम सुरक्षा देता है। किसी की त्वचा में इन दोनों का रेशियो ही ये तय करता है कि वो कितनी आसानी से जलता है या टैन होता है। तो सवाल ये है कि फैक्ट्री को कैसे पता चलता है कि कौन सा मेलानिन बनाना है?
इसका कंट्रोल एक अकेले मास्टर स्विच जीन के पास है। चलिए अब अपने कहानी के आखिरी लेवल यानी हमारे जेनेटिक ब्लूप्रिंट पर चलते हैं। और इस मास्टर स्विच का नाम है MC1R जीन। ये जीन एक रिसेप्टर बनाता है जो मेलेनोसाइट को ऑर्डर देता है कि उसे यूमेलेनिन बनाना है या फियोमेलेनिन। ये हमारी मेलेनिन फैक्ट्री का डायरेक्टर है, कह सकते हैं। जब ये MC1R जीन एकदम ठीक से काम करता है तो समझिए सब कुछ परफेक्ट है। रिसेप्टर को सिग्नल मिलता है और वो सेल को प्रोटेक्टिव डार्क यूमेलेनिन बनाने के लिए कहता है, वही जो हमें टैन करता है। लेकिन कई बार इस जीन में कुछ छोटे मोटे बदलाव हो जाते हैं जो खासकर गोरी त्वचा वाले लोगों में आम है, और तब ये स्विच कह सकते हैं टूट जाता है। और जब स्विच काम नहीं करता तो सेल डिफॉल्ट रूप से ज्यादातर उतना अच्छा नहीं वाला फियोमेलेनिन बनाने लगती है। यही वजह है कि कुछ लोगों के बाल लाल, त्वचा गोरी और झाइयां होती हैं और उन्हें सनबर्न का खतरा ज्यादा होता है। और अब इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा, एक ऐसी खोज जो हमारी सोच को ही बदल देगी। पता है क्या? हमारी त्वचा असल में देख सकती है। देखिए, हम सब यही जानते थे कि टैन होने में टाइम लगता है। कुछ घंटों में एक इंस्टेंट डार्कनिंग होती है और फिर कुछ दिनों बाद असली देर से आने वाला टैन चढ़ता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि शरीर का पहला डिफेंस रिएक्शन सेकंडों में शुरू हो जाता है? ब्राउन यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा खोजा जो किसी ने सोचा भी नहीं था। हमारी स्किन सेल्स में रोडोप्सिन होता है। जी हाँ, वही मॉलिक्यूल जो हमारी आंखों को रोशनी देखने में मदद करता है। आपकी त्वचा में एक तरह से देखने की शक्ति है। ये अविश्वसनीय है। जैसा कि इस रिसर्च की हेड एलेना ऑन्सिया कहती हैं, जैसे ही कोई धूप में कदम रखता है उसकी त्वचा को पता चल जाता है। इस इंस्टेंट डिटेक्शन का मतलब है कि स्किन की प्रोटेक्टिव फैक्ट्री 1 घंटे के अंदर ही नया मेलेनिन बनाना शुरू कर देती है, जो हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा तेज। तो अगली बार जब धूप में निकलें तो ये जरूर सोचिएगा, आपकी त्वचा सिर्फ गर्मी महसूस नहीं कर रही, वो रोशनी को देख भी रही है और तुरंत आपके बचाव में लग जाती है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि अगर हमारी त्वचा में देखने की ये छिपी हुई ताकत है तो हमारे शरीर के और कितने राज हैं जो अभी खुलने बाकी हैं।